अपनी दुआओं के तौर पर अम्मी जान आपके लिए कुछ तोहफा लाई है रुकैया बेगम। ये वो कंगन है रुकैया बेगम जो जलाल की दादी जान ने हमें तब दिए थे जब जलाल हमारी कोख में थे। आज से ये आपके हुए। शुक्रिया अम्मी जान इस खानदानी तोहफे के लिए। देखिए ना जोधा बेगम, कैसे हैं ये? बहुत सुंदर है। मगर उससे भी खूबसूरत नजारा ये है कि रुकैया बेगम और जोधा बेगम एक साथ हैं। हाँ सलीमा बेगम, वक्त अक्सर लोगों को बदल देता है। इस आने वाले बच्चे ने आने से पहले ही हमें बदल दिया। हमें खुशी है कि आपको जोधा बेगम के खूबसूरत दिल का एहसास हो गया। अब आप आराम करिए, हम चलते हैं। अब हमें आपकी कोई फिक्र नहीं। जोधा बेगम जो है आपके साथ। जोधा बेगम, हम चाहेंगे कि आप जरा शरबत देख ले कि कहीं वो रुकैया बेगम के लिए मुनासिब है या नहीं। जी। हम भी इजाजत चाहते हैं, हमें कुछ सियासी मुद्दों पर गौर फरमाना है। आराम फरमाएं। जी शहंशाह, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे जोधा बेगम, सबका ख्याल रखते रखते हमें मत भूल जाइएगा। थोड़ा बहुत वक्त हमारे लिए भी निकाल दीजिए। अब हमें आपसे कुछ बातें करनी है, तो हमारे ख्वाब का में हमसे मिलिएगा। अभी हम कैसे आ सकते हैं? हमें रुकैया बेगम के पास रहना है ना। फिर भी जब भी वक्त मिले कोशिश जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। इसे पी लीजिए, इससे आपकी बेचैनी थोड़ी कम हो जाएगी। शुक्रिया। सलाम बेगम साहिबा, जोधा बेगम को शहंशाह ने याद फरमाया है। जोधा बेगम, आप जाइए। हो सकता है शहंशाह को आपसे कुछ जरूरी बात करनी हो। हम ठीक हैं, जाइए। जी ठीक है, हम बस थोड़ी देर में आते हैं, तब तक आप विश्राम कीजिएगा। सुनो, आप रुकैया बेगम के पास ही रहना, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। प्रणाम शहंशाह, ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया है कि जो आपने हमें यहाँ बुलाया? काम तो आपका ही है जोधा बेगम, जो आप अधूरा छोड़ गई थी। हमने सुना है कि राजवंशी रानियां अपने शौहर की खिदमत करना सबसे बड़ा काम मानती है। क्या कहते हैं उसे? अपने पति की सेवा करना धर्म माना जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। बताइए, क्या सेवा करवाना चाहते हैं हमारे पति हमसे? वो क्या है ना जोधा बेगम, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उस तकलीफ से निजात कैसे पाए। कहाँ दर्द हो रहा है आपको शहंशाह? यहाँ। जब तक आप हमारे सामने रहती हैं जोधा बेगम, तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप हमसे दूर हो जाती हैं, कम वक्त ये दिल धड़कना बंद कर देता है। फिर आपको देखकर ही इसे सुकून मिलता है। ये अच्छी बात नहीं है। हम वहाँ पर रुकैया बेगम की सेवा कर रहे थे और आपने झूठा बहाना बनाकर हमें यहाँ पर बुलाया। आप भी तो झूठा बहाना बनाकर हमसे दूर चली जाती हैं, वो भी तो ठीक बात नहीं। और जहाँ तक हमारा ख्याल है, फिलहाल रुकैया बेगम के आराम करने का वक्त है, तब तक हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हो सके तो इस परेशान दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए।
क्यों बुलाया होगा जलाल ने जोधा बेगम को? आखिर ऐसा क्या काम था जो थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सके वो? हमारे लिए हुक्का लेकर आओ अभी। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मगर जोधा बेगम ने कहा है कि तुम जोधा बेगम की बांदी हो या हमारी? अगर अपनी सलामती चाहती हो तो हमारे लिए हुक्का लेकर आओ फौरन, जाओ। सबका मानना है कि आप एक शहजादी हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप एक जादूगरनी हैं जोधा बेगम। ऐसा जादू करती हैं कि सारी तड़प मिट जाती है। इतना वक्त क्यों लग रहा है जोधा बेगम को? कहीं जलाल और जोधा बेगम फिर से? अब जलाल जब भी किसी ख्वाबगाह की ओर मुड़ेंगे तो वो हमारा ही ख्वाबगाह होगा। ये क्या? जलाल तो जोधा बेगम की ख्वाबगाह की ओर जा रहे हैं, जबकि इस वक्त उन्हें हमारे पास होना चाहिए था। हम पर यकीन करने के लिए शुक्रिया बेगम साहिबा। क्षमा तो हम आपसे चाहते हैं जाकिरा, जो हमने आपसे इतनी पूछताछ की। बस हम अपने मन का संदेह मिटाना चाहते थे। मोती, तुम इन्हें सब कुछ समझा देना ठीक से। बस अब रुकैया बेगम से विनती करनी पड़ेगी कि वो होशियार खान को वापस अपनी सेवा में ले ले। इतने वर्षों से होशियार खान रुकैया बेगम के साथ हैं। वो जानते हैं कि रुकैया बेगम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात कही जोधा आपने। रुकैया बेगम की सेवा में फिर से लौटने पर होशियार को बहुत प्रसन्नता मिलेगी, है ना? किसकी खुशी की बात कर रहे हैं आप लोग? प्रणाम शहंशाह। आप यहाँ? क्यों? क्या आपके पास आने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत है? क्या ये वजह काफी नहीं कि हम बस आपके पास आना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं? नहीं। वैसे एक बात कहना चाहेंगे जोधा बेगम, लगता है हमें अब आपसे डरने की जरूरत है। वो क्यों भला? क्योंकि अब जाकिरा आपके साथ है जो एक वक्त पर बेनजीर के साथ हुआ करती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बेनजीर की तरह आप भी हमें अपना गुलाम बनाना चाहती हैं? यदि ऐसा है तो सच में आपको हमसे डरने की आवश्यकता है। क्या हुआ? कुछ नहीं जोधा बेगम, बस गर्दन में हल्का सा दर्द है, थोड़ी अकड़न सी है। अच्छा, हम अभी लेप बनाकर आपकी मालिश कर देते हैं, आपको राहत मिलेगी। आप यहाँ बैठिए, हम लेकर आते हैं। शुक्रिया। आज ही हमने इस लेप को बनाया है। कमाल का लेप है जोधा बेगम। क्या क्या मिलाया आपने इसमें? इसमें तुलसी, चंदन, गुलाब जल और कुछ जड़ी बूटियां मिली हुई हैं। इसे लगाने से शीतलता मिलती है और अकड़न में भी शीघ्र ही लाभ मिलता है। अब दवाइयों के बारे में बहुत कुछ जानती है ना जोधा बेगम? जी, हमने आमेर में वैद्य जी से सीखा था सब कुछ। समझ में नहीं आ रहा है कि जादू आपके हाथों में है या फिर इस लेप में है। जादू ना हमारे हाथ में है ना ही स्लेब में। जादू आपकी सोच में है शहंशाह। कहते हैं कि जिसके पास बैठकर मन को शांति मिलती है, उसके पास बैठकर सारी पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। कैसा लग रहा है अब आपको? बेहतर। जोधा बेगम, हमें आपसे एक संजीदा मसले पर बात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम
काम में कुछ ज्यादा ही खोए हुए हैं क्योंकि महामंगा हमारे साथ नहीं है और रुकैया बेगम भी आराम फरमा रही हैं। तो हम सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हमें किसी की मदद की जरूरत है, तो क्या आप सियासी मसलों पर हमारी मदद करना चाहेंगी? परंतु शहंशाह हम कैसे कर पाएंगे? हम तो रुकैया बेगम की सेवा में व्यस्त रहते हैं। वो आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। सबकी फिक्र है ना आपको, खुद की जरा से भी नहीं। आपका ये हुनर भी बड़ा प्यारा है जोधा बेगम। गुस्ताखी माफ हुजूर। क्या बात है? रुकैया बेगम ने आपको याद फरमाया है बेगम साहिबा। ठीक है, तुम जाओ। फिर से? जी हाँ, फिर से। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारी आवश्यकता होगी उनको। जोधा बेगम, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमें बहुत खुशी होती है ये देखकर कि आप रुकैया बेगम की तीमारदारी पूरी दिल से करती हैं, जबकि एक वक्त पर आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा भी नहीं था। अच्छा तो हमारे और आपके मध्य भी नहीं था शहंशाह, परंतु हमने एक नए संबंध का प्रारंभ किया है ना। हो सकता है कि ये हमारे और रुकैया बेगम के मध्य एक नए संबंध का प्रारंभ हो।